18 अप्रैल 2008 यानी कि आज से तकरीबन 12.5 साल पहले एक ऐसे अध्याय की शुरुआत होती है जिस अध्याय ने पूरे के पूरे क्रिकेटिंग कल्चर को बदल के रख दिया। और इस अध्याय को आज हम इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जानते हैं, आईपीएल के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आईपीएल को लेकर आना इतना आसान था? आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई, इसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या थी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई, ये सारी बात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दरअसल भारत ने कभी T20 फॉर्मेट को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। हालांकि आईसीसी लगातार इस बात पे जोर दे रही थी कि T20 फॉर्मेट को ग्रूम किया जाए, इसको आगे लेके जाया जाए, पर बीसीसीआई ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जी ग्रुप यानी कि एसएल स्पोर्ट्स, जिनके पास भारत के क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे, उन्होंने आईसीएल की अनाउंसमेंट की। आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग, और इस लीग में बड़े बड़े लोगों को शामिल किया जाता है। कपिल देव को आईसीएल का डायरेक्टर बनाया जाता है क्रिकेट कमेटी का। और 1983 वर्ल्ड कप के विनिंग टीम के जो तमाम मेंबर रहते हैं, मदन लाल, संदीप पाटिल, अशोक मल्होत्रा, इनको कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन किया जाता है। इसमें ब्रेन लारा भी थे, इंजमामुल हक भी थे, शेन बॉन्ड भी थे, और बड़े बड़े लोगों को साइन करके इसकी अनाउंसमेंट की जाती है। बीसीसीआई को इसकी खबर नहीं रहती है। लेकिन जब अनाउंसमेंट होती है आईसीएल की तो बीसीसीआई सदमे में चली जाती है। बीसीसीआई को लगता है कि अरे यार, अगर ये लीग चल गई और T20 फॉर्मेट को अगर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा क्या होगा। और एक बहुत ही बड़ा एक फियर ऑफ फैक्टर बीसीसीआई में आ जाता है। बीसीसीआई कभी भी इस फॉर्मेट को लेके दिलचस्पी नहीं दिखाया, कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। आप जान के हैरान होंगे कि जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, बीसीसीआई वो टीम ही नहीं भेज रही थी खेलने के लिए। बीसीसीआई ने कहा कि यार ये जोकर क्रिकेट है, ये हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। हालांकि बाद में आईसीसी की मीटिंग हुई और बीसीसीआई ने ये टीम भेजी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो बीसीसीआई इस फॉर्मेट को लेके कभी भी सीरियस नहीं थी। पर पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि ललित मोदी और अरुण लाल, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज, ये दोनों मिलके कई सालों से, लगभग 10-12 साल से ये प्रयास तो कर रहे थे कि कोई लीग क्रिकेट शुरू की जाए, कोई सिटी बेस्ड क्रिकेट शुरू की जाए। लेकिन किसी ने भी उनको इतना सीरियस नहीं लिया और उनकी बातों को इग्नोर किया। खैर, प्रोजेक्ट्स बने, प्रोजेक्ट्स डस्टबिन में गए, लेकिन कभी भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। पर जब आईसीएल लॉन्च हुआ और 3 से 4 महीने के बाद उसकी टेलीकास्ट होने वाली थी, तो बीसीसीआई का जो फ्रेम ऑफ माइंड था T20 फॉर्मेट को लेके, वो पूरा 360 डिग्री बदल गया। बीसीसीआई ने ललित मोदी को बुलाया, मीटिंग हुई, और ललित मोदी ने उनके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया, जिस प्रोजेक्ट में ये था कि सिटी बेस्ड टीम खेलेगी, इसमें इतने फॉरेन प्लेयर रहेंगे, इतने इंडियन प्लेयर रहेंगे। एक उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया ललित मोदी ने बीसीसीआई के लिए। बीसीसीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, मीडिया को, सारे मीडिया को बुलाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसमें बड़े बड़े भारत के दिग्गज प्लेयर को इनवाइट करती है बीसीसीआई। सचिन तेंदुलकर को, सौरव गांगुली को, राहुल द्रविड़ को, अनिल कुंबले को, सभी को बुलाती है और स्टेज पे उनको बुला करके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीसीआई कहती है कि हम भी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत करने वाले हैं 2008 अप्रैल मई में। और इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है। एक बड़ा एक वेग सा प्रोजेक्ट बनाया रहता है ललित मोदी ने, एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बनाया रहता है, लेकिन उस वेग के प्रोजेक्ट को भी बीसीसीआई मीडिया के सामने अनाउंस कर देती है। क्योंकि आप आईसीएल का प्रेशर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बीसीसीआई बहुत ही हड़बड़ाहट में रहती है और वो आईपीएल की अनाउंसमेंट कर देती है। अनाउंसमेंट होने के बाद दादा वहीं रहते हैं और एक रिपोर्टर उनसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं कि दादा, आपको क्या लगता है कि ये आईपीएल हो जाएगा, आईपीएल की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? तो दादा ने कहा कि यार, अनाउंसमेंट तो हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई प्रेस के सामने, लेकिन इतना पैसा कैसे आएगा और ये लीक कराना उतना आसान नहीं है। खैर, जब आईपीएल की अनाउंसमेंट हुई, ठीक उसके 10 दिन के बाद भारत T20 चैंपियन बन जाता है साउथ अफ्रीका में। और सडनली जो T20 फॉर्मेट को लेके लोगों में जो क्रेज़ रहता है, जो पागलपन रहता है, वो डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। T20 क्रिकेट का जो शबाब पूरे मुल्क में, मैं कहूँ इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में बड़े लेवल पे चला जाता है। और सडनली लोगों को रियलाइज़ होने लगता है कि यार, T20 तो फ्यूचर है क्रिकेट का, और T20 से ही जो हमारे यंग प्लेयर थे वो इतने बड़े स्टार बन गए।
आप चाहे इसका क्रेडिट दे दीजिए युवराज के 6 छक्कों को, या भारत की जो यंग टीम गई थी जो लड़ी जीती, या भारत पाकिस्तान का वो नेल बाइटिंग फाइनल मुकाबला। लेकिन जो T20 क्रिकेट का जो क्रेज़ था वो पूरे वर्ल्ड में चला गया था, जो भी क्रिकेटिंग नेशन थे। तो ललित मोदी ये बात जानते थे कि इसका फ़ायदा IPL में उनको होने वाला है, और उन्होंने माइक्रो और मैक्रो पे काम करना शुरू कर दिया। ललित मोदी तमाम ऑफिशियल पार्टनर्स के पास गए, बड़े बड़े लोगों के पास गए टीम खरीदने के लिए, उनको प्रोजेक्ट्स के बारे में समझाया, और ललित मोदी ने मेहनत बहुत की। खैर IPL की टीम्स की ऑक्शन होती है और BCCI को ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलता है। बड़े बड़े लोग टीम लेते हैं, मतलब मुकेश अंबानी ने टीम ली, विजय माल्या ने टीम ली, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने टीम लिया, प्रीति जिंटा ने टीम लिया, एन श्रीनिवासन ने टीम लिया, बड़े बड़े लोगों ने टीम लिया। और जो पहला स्टेप रहता है BCCI का वो सक्सेसफुल हो जाता है कि फ्रेंचाइजी ओनर्स उनको मिल जाते हैं। जब प्लेयर्स की ऑक्शन होने वाली थी तब भारत ऑस्ट्रेलिया में रहती है, और तभी मंकी गेट का इंसिडेंट चलता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसके सेंटर फिगर थे हरभजन सिंह, एंड्रू साइमंड्स, रिकी पॉन्टिंग। तो वो इंसिडेंट तभी होता रहता है। और जब भारत CB सीरीज़ खेलता है ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में, तो IPL के प्लेयर्स के ऑक्शन शुरू होते हैं। जब प्लेयर के ऑक्शंस होते हैं तो बड़ी बड़ी बोली लगती है, 10 करोड़, 12 करोड़, $2 मिलियन, $1 मिलियन, और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार इतना पैसा दिया जा रहा है क्रिकेटर्स को, इतने बड़े बोली लगती है हर एक प्लेयर्स को। और महेंद्र सिंह धोनी को लगभग 8 टीम ने ऑक्शन में पिक करने की कोशिश करती है, लेकिन एन श्रीनिवासन उनको पिक करते हैं। तो बड़ी बड़ी बोली लगती है और पूरा जो क्रिकेटिंग जगत रहता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। जो विदेशी प्लेयर जो भारत को लेकर अच्छी राय नहीं रखते थे, सडनली वो भारत का गुणगान गाने लगते हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़े पैसों में ख़रीदा जाता है। और उसके बाद में भारत CB सीरीज़ जीत के इंडिया आती है, और जब भारत CB सीरीज़ जीत के इंडिया आती है तो क्रिकेट का पागलपन भारत में सर चढ़कर बोलता है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक यंग टीम के साथ गए थे और उस ऑस्ट्रेलिया टीम को उसके बैकयार्ड में हराना, वन साइडेडली हराना, ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए भारत में इसका क्रेज़ बहुत बढ़ जाता है, डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। BCCI के लिए फॉर्मेट सब सेट हो चुका था, फ्रेंचाइज ओनर्स ने टीम ले ली थी, प्लेयर्स सोल्ड आउट हो गए थे, सोनी को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी चला गया था। लेकिन एक बड़ा सवाल जो ललित मोदी के मन में था कि क्या रोज़ 8 बजे हम और आप लोग इसे देखेंगे लगातार 1.5 महीने तक, ये एक बड़ा सवाल था। और BCCI और ललित मोदी ये बात जानते थे कि हमको भारत के मीडिया को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भारत की मीडिया ने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, मीडिया ने IPL को बॉयकॉट किया था। वो इसलिए क्योंकि BCCI ने कहा था कि हम टेलीकास्ट फुटेज आपको नहीं देंगे कवरेज करने के लिए, तो मीडिया ने कहा कि हम दिखाएंगे ही नहीं खबर IPL की। और लगभग पूरे मीडिया ने BCCI को एक दिन पहले तक IPL को बॉयकॉट किया रहता है। जिस दिन IPL की शुरुआत होने वाली रहती है, यानी कि 18 अप्रैल 2008 को रात को 8 बजे, उसी दिन सुबह 4 साढ़े 4 बजे BCCI और जो इंडियन मीडिया के जो बड़े बड़े चीफ एडिटर्स हैं उनकी मीटिंग होती है फुटेज को लेके, और BCCI एग्री करती है कि आप सर्टन लेवल तक फुटेज को आप शो कर सकते हो, इसका आप कवरेज ले सकते हो। तो जो क्लैश रहता है मीडिया का वो ख़त्म हो जाता है, बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है, बड़े लेवल पे ओपनिंग सेरेमनी होती है। और बंगाल के कप्तान रहते हैं, कोलकाता के कैप्टन सौरव गांगुली, बेंगलोर के कप्तान राहुल द्रविड़, ब्रेंडन मैकलम और सौरव गांगुली ओपन करने के लिए जाते हैं। और लोगों में जो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि अभी मंकी गेट का इंसिडेंट हुआ था और रिकी पॉन्टिंग उसके सेंटर फिगर थे, और लोगों में ये एक्साइटमेंट थी कि जो भारत और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर में इतना तनाव है, ये एक साथ आकर कैसे खेलेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल था और लोगों में एक साथ ही साथ इसके लिए एक्साइटमेंट में थी। खैर बल्लेबाजी शुरू हुई और लोगों का जो ध्यान था वो सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग पे था, और उस समय तक ब्रेंडन मैकलम दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर में नहीं गिने जाते थे। लेकिन जब पारी की शुरुआत हुई, क्या आगाज़ हुआ IPL का, क्या आगाज़ किया ब्रेंडन मैकलम ने, 13 छक्के, 10 चौके, 158 रन, KKR का स्कोर 222 रन, और
आईपीएल की क्या शुरुआत होती है। ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं ब्रेंडन मैकलम, गांगुली उसमें 10 रन स्कोर करते हैं, पॉन्टिंग 20 रन स्कोर करते हैं। लेकिन जो इनिंग्स रहती है, अगर आप आईपीएल के सबसे बड़ी पारी में बात करेंगे तो आज भी ब्रेंडन मैकलम की वो पारी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग रहती है आईपीएल में, और ज़बरदस्त इनिंग खेली। लेकिन साथ ही में जो बेंगलोर टीम थी वो 82 पे ऑल आउट हो जाती है, और लोगों को लगता है कि यार ये वन साइडेड मैच होगा जहाँ पे एक टीम 222 स्कोर करती है और दूसरी टीम 82 स्कोर करती है। और मुझे याद है कि विजय माल्या ने एक स्टेटमेंट दी थी, अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ किया था अपनी टीम को हंसते हुए कि यार मैंने तो टेस्ट टीम पिक कर ली। उस टीम में वसीम जाफ़र थे, राहुल द्रविड़ थे, विराट कोहली थे, जैक कैलिस थे, अनिल कुंबले, ज़हीर खान। तो उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि यार मैंने तो टेस्ट टीम पिक कर ली। लेकिन ये एक बड़ा सवाल था कि वन साइडेड मैच अगर ऐसे होंगे तो क्या आईपीएल चलेगा। लेकिन बेंगलोर स्टेडियम में जब बेंगलोर के विकेट्स गिर रहे थे, जब बेंगलोर को छक्के लग रहे थे, तो बड़े जाइंट स्क्रीन पे शाहरुख खान को नाचते हुए दिखाया जा रहा था। और उनको नाचते हुए देख उनके जो फैंस रहते हैं बेंगलुरु स्टेडियम में, चिन्नास्वामी में, वो उनको देख के झूमने लगते हैं। और ये इंडिकेशन आ जाता है, ये क्लियर हो जाता है कि आईपीएल सुपर हिट है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर ब्रेंडन मैकलम की वो एक पारी नहीं होती तो शायद आज आईपीएल उतना बड़ा नहीं होता। और देखिए पूरा टूर्नामेंट होता है, बड़े बड़े टीम्स रहती हैं, बड़ी बड़ी प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें रहते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल ये टूर्नामेंट जीतती है, जो एक लो प्रोफाइल बजट टीम रहती है, जिनके कोच भी शेन वॉर्न रहते हैं, कप्तान भी शेन वॉर्न रहते हैं, और ये टीम अंडरडॉग की तरह आईपीएल को जीत जाती है। लेकिन अगर आपको सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी को देना है आईपीएल के एग्जीक्यूशन के लिए तो वो ललित मोदी हैं। ललित मोदी ने बहुत मेहनत की, उन्होंने माइक्रो मैक्रो पे काम किया, हर एक चीज़ इंश्योर की, ऑफिशियल पार्टनर से बात की, फ्रेंचाइजी से बात की, और बहुत मेहनत की उन्होंने। हालांकि 2010 के बाद उनका वो स्कैम सामने आया और वो तब से भारत वापस आए ही नहीं, इंग्लैंड में ही है। लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की थी, और आगे चल के आईपीएल एक ऐसा ट्रेंड सेट करता है कि हर एक कंट्री फ्रेंचाइजी क्रिकेट की शुरुआत करने लगते हैं। अब तो स्टेट में भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट आगे बढ़ जाती है, लेकिन आईपीएल की वो शाम और वो ब्रेंडन मैकलम की पारी जिसने आईपीएल को आईपीएल बनाया। तो ये कहानी थी आईपीएल के पीछे की। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और 13 सीज़न का आगाज़ होने वाला है आईपीएल का, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे आईपीएल के हर एक अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।